स्टूडेंट्स, मैं राजेश राणावत आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको प्रश्नावली 16 जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित है उस पर अपना लेक्चर देने जा रहा हूं। इस क्षेत्रफल आयतन के जो बेसिक्स हैं थोड़ा मैं समझा देता हूं, फिर हम 16.1 को शुरू करेंगे। 16.1 जब हम पढ़ने जाएंगे तो उसमें आएगा घन और घनाभ के बारे में। अब घन क्या चीज़ है तो ध्यान दीजिए, एक आकृति बना रहा हूं मैं। ये जो सामने आपकी आकृति नजर आ रही है वो है घन। इस घन में 6 फलक होते हैं। घन में 6 फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं। अब फलक क्या चीज़ है तो ध्यान दीजिए, ये पूरा एक फलक है। ये चारों साइड बराबर, देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब ये चारों आपस में बराबर है। तो ये एक वर्ग नज़र आ रहा है आपको। तो ऐसे इसमें 6 फलक होते हैं। घन में 6 फलक होते हैं। वो 6 ही फलक जो हैं वो वर्गाकार शेप के होते हैं। तो मैं यहाँ एक लिंक में लिख देता हूँ कि घन का प्रत्येक फलक एक वर्ग होता है और ऐसे 6 फलक मिलकर घन बनाते हैं। अब ये किनारे की बात कर रहा है। किनारा क्या होता है? ये कोर को हम किनारा कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं एज। ये देखो 4 ये हो गई, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो 12 कोर या किनारे होते हैं। 8 शीर्ष होते हैं। शीर्ष का मतलब जहाँ 3 रेखाखंड आकर मिलते हों, जहाँ 3 रेखाखंड आकर मिलते हों। जैसे एक लाइन ये आ रही, एक ये आ रही, एक ये आ रही, तो ये आपका शीर्ष हो गया। तो जैसे ये बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। तो ये 8 शीर्ष आपको नजर आ रहे हैं। तो घन में फलक कितने होते हैं? 6। प्रत्येक फलक वर्ग होता है, 12 किनारे होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। अब ध्यान दें, घन और घनाभ, घन हो या घनाभ हो, घनाभ में भी 6 ही फलक होंगे, 12 किनारे होंगे, 8 शीर्ष होंगे। पर घनाभ कैसा होता है तो देखिए इस तरह। संदूक, ईंट आपने देखे होंगे, इनका जो शेप होता है वो घनाभ के आकार का होता है। और जो पासा है, चाय की पत्ती का डिब्बा है इस प्रकार का, घी का डिब्बा है, ये सब इस प्रकार के जो भी हैं वो वर्गाकार होते हैं, इसलिए वो घन है। घनाभ ये, इन दोनों फर्क क्या है कि इसका प्रत्येक फलक एक आयत होता है। घनाभ का प्रत्येक फलक एक आयत होता है। घनाभ का प्रत्येक फलक एक आयत होता है, जबकि घन का प्रत्येक फलक क्या होता है? वर्ग होता है। इस घनाभ में भी 6 फलक होंगे, 12 किनारे, 8 शीर्ष होंगे, इस बात का ध्यान दें। अब इनके क्षेत्रफल की बात करते हैं हम। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है ये होता है 6 भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ यानी 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 भुजा स्क्वायर। घन का आयतन ये होता है भुजा क्यूब। एक होता है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण √3 इंटू भुजा की लंबाई। या केवल भुजा लिख दें आप। तो 3 मेन फॉर्मूले हैं घन के अंदर। अब हम बात करते हैं घनाभ। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 L इंटू बी
प्लस बी एच एच एल बी का मतलब है लंबाई इंटू चौड़ाई, बी एच मतलब चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और एच एल मतलब था ऊंचाई इंटू लंबाई। अंग्रेजी में बोलते हैं लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, हाइट और लेंथ, यानी एल इंटू बी ए गुणे के रूप में थोड़ा ध्यान दें, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, और ब्रैकेट लगाकर 2 से इंटू हो रहा है। तो ये है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसके अलावा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन जो होता है वो एल बी एच यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। एक घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण था अंडररूट लंबाई का स्क्वायर मतलब लेंथ स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर प्लस में और फिर उसका रूट लगा दो। तो ये है घनाभ का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला। इसके अलावा एक फॉर्मूला और बता देता हूँ आपको मैं, जो आप 9th क्लास में पढ़ के आए वैसे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये आपने 9th में पढ़ा है, क्या पढ़ा था? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। इसको हम परिमाप इंटू ऊंचाई भी कहते हैं इसी को, कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई परिमाप का फॉर्मूला होता है। तो हम इसको परिमाप इंटू ऊंचाई भी कह सकते हैं। तो ये बोलो या ये बोलो एक ही बात है या। तो ये 3 फॉर्मूले आपके ये याद करने आपको। सबसे पहला वापस इसके नंबर 4, 5, 6 और ये 7, ये 7 फॉर्मूले हमारे 16.1 में यूज़ होंगे, जिसमें जहाँ भी घनाभ आएगा। इसके अलावा हम थोड़ा ये भी ध्यान दें कि 10 तक के क्यूब याद कर ले हुए। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000, क्योंकि प्रश्न में हमारे इनका प्रयोग होगा। तो इसलिए आप ये चीज़ें बेसिकली याद कर लें। फिर हम 16.1 शुरू करने जा रहे हैं। अब हम 16.1 स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ध्यान दें। फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आप, एक घनाभ 12 सेमी लंबा, 9 सेमी चौड़ा और 5 सेमी ऊंचा है। तो लंबाई कितनी है? 12 सेमी, एल 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? 9 सेंटीमीटर। चौड़ाई को हम बी से व्यक्त करते हैं, ब्रेथ बोलते हैं, लेंथ ब्रेथ। और ऊंचा मतलब हाइट 5 सेंटीमीटर, एच जो है वो है 5 सेंटीमीटर। अब हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका? घनाभ का। तो फॉर्मूला लगाओ आप, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। फॉर्मूला था 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 एल बी, एल मतलब लेंथ लंबाई, बी यानी ब्रेथ चौड़ाई, तो 12 इंटू 9 प्लस बी इंटू एच 9 इंटू 5, एच इंटू एल, एच 5 एल 12, तो 5 इंटू 12। 2 ऐसे ही 12 नवा की 108, 9 पंजे 45, 12 पंजे 60, 60 और 45 हो गए 105, 105 और 108 213। 2 को इससे इंटू करो, ये आपके आगे 426। तो ये क्षेत्रफल है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ? वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल की कई वर्ग होती है, ये बात याद रखें आप। तो 426 वर्ग सेमी हमारा गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये निकल गया। अब आयतन ज्ञात करो, तो आयतन का फॉर्म लगाओ। घनाभ का आयतन, ये घनाभ का आयतन
फॉर्मूला है LBH, यही लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो 12 इंटू 9 इंटू 5, 12 इंटू 9, 12 नंबर की 108, 108 को आप 5 से गुणा कर ले हुए, ये 108 इंटू 5, तो ये आएंगे 540। और आयतन जब भी निकालोगे घन सेमी लिखें यहाँ, घन इसकी इकाई है और सेमी आपको इसकी यूनिट दे रखी है, इकाई दे रखी है सेमी। यहाँ सब जगह सेमी है तो घन सेमी लेके, यहाँ अगर मीटर हो तो घन मीटर लेके। तो ये तो हमारा क्षेत्रफल है, ये हमारा आयतन है, ये दोनों आपका आंसर कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान दें आप लोग, इसको रहता हूँ पहले को। यस, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें लिखा हुआ है तीन घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी है। इन्हें पिघला कर, पिघलाने का मतलब होता है आयतन निकालना। इस बात को आप ध्यान सुन ले कि जब भी किसी चीज़ को हम पिघलाते हैं, समझ लीजिए हम उसका आयतन निकालेंगे। तो इन तीनों को पिघला कर एक नया घन बनाया जाता है, तो नए घन का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब 3 घन हैं, इसको मैं डायग्राम समझा देता हूँ आपको। जैसे ये पहला घन, इसकी भुजा क्या है 8 सेमी। दूसरा घन जिसकी भुजा 6 सेमी है, थोड़ा छोटा होगा इससे, ये लीजिए। और तीसरा घन ये 6 सेमी, ये 1 सेमी। 3 घन 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी भुजा वाले। इनको पिघलाना है, मतलब इन तीनों का हमें आयतन निकालना है। तीनों को पिघलाना मतलब आयतन निकालना है। एक नया घन बनाया गया, मतलब इन तीनों को पिघला कर हम एक नया घन बना रहे हैं। ये नया घन, इन तीनों को पिघलाया और इन तीनों को मिलाकर एक ही बड़ा घन बनाया गया। अब इस घन का क्षेत्रफल क्या है वो हमें निकालना है, ये हमारा प्रश्न है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पहले घन का आयतन निकालेंगे। प्रथम घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। भुजा कितनी 8, तो 8 का क्यूब, 8 का क्यूब याद रखना चाहिए हमें 512। अब चूंकि आयतन है तो घन सेमी लिख दो आप इसके आगे। अब द्वितीय घन का आयतन, द्वितीय घन का आयतन फॉर्मूला वही है भुजा क्यूब। तो भुजा कितनी 6 का क्यूब, 6 क्यूब होता है 216 घन सेमी। तीसरा जो घन है उसका आयतन, फॉर्मूला बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, वही भुजा क्यूब लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। 1 का क्यूब हमेशा 1 ही होता है, 1 घन सेमी। अब कुल आयतन कर लो, यह आ गया। तो इन तीनों को मिलाकर हम एक नया घन बना रहे हैं, तो ये नए घन का आयतन बन जाएगा। इन तीनों को मिलाकर हमने क्या बनाया, नया घन। तो इस नया घन का आयतन है ये जो हम नया घन बना रहे हैं। इन तीनों को पिघलाकर जो नया घन बन रहा है, इस घन का ये आयतन आ जाएगा। अब घन का आयतन आ गया है, तो इस घन का आयतन का फॉर्मूला लगा हुआ वापस क्या होता है, भुजा क्यूब होता है घन का आयतन। भुजा क्यूब के बराबर लिख दो यहाँ 729। अब हम इस घन की भुजा निकालेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 729 को क्यूब में बदल लेना चाहिए। बदलो क्यूब में इसको भी। ये किसका क्यूब है, तो आप देखो ये 9 का क्यूब है। 9 का क्यूब 729। अब क्यूब से क्यूब कट गया तो भुजा कितनी आ गई 9 सेमी। जो नए घन की भुजा है ये 9 सेमी आ गई आपके। नए घन की भुजा 9 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में क्या पूछा कि नए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें नए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। नए घन का संपूर्ण पृष्ठ
क्षेत्रफल। सूत्र होता है 6 भुजा स्क्वायर। 6 भुजा कितनी है 9, तो 9 का स्क्वायर। अब 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 इंटू 9। अब इसको ऐसे गुणा कर लो, 6 कम 6, 6 8 48, 486 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि क्षेत्रफल जब भी निकालोगे आप यहाँ वर्ग से भी लिखो, आयतन निकालते हो घन से भी लिखो, तो ये हमारा आंसर कहलाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है अपना। तो ये भी हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है एक संदूक की माप 50 सेमी इंटू 36 सेमी इंटू 25 सेमी है। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी, देखो यहाँ लिखा रहा कितने वर्ग सेमी, ये क्षेत्रफल की इकाई है, तो मतलब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई। जब भी ऐसे तीनों गुणा में देते हैं समझ लो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये दे रखी है। संदूक का कवर बनाना है, कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। वर्ग सेमी लिखा आ रहा मतलब हमें क्षेत्रफल निकालना है, ये पता चल जाएगा इससे। तो हमें क्षेत्रफल निकालना किसका, घनाभ का, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमेशा घनाभ में आती है, घन में केवल एक भुजा देंगे। तो हमें क्या करना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सूत्र होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL। अब ध्यान दें, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 50 इंटू 36, लंबाई 50 है चौड़ाई 36, तो 50 इंटू 36। B इंटू H, B 36 H 25, 36 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 50, ऊंचाई इंटू लंबाई। अब ध्यान दे रहे हैं, गुणा करना आपको, इसको इससे गुणा कर लो, तो 36 पंजे होते हैं 180 और एक 0, वापस 36 25 गुणा करना है, तो 25 इंटू 6 150 का 0, 15 75 और 15 90, ये आ गया आपका 900। 25 पंजे 125 और एक 0। अब इन तीनों को आप प्लस कर लो, 1800 और 900 कितने हो गए 2700, 2700 में 1250 आप ऐड और कर लो, ये आ गया 3950। इसको इससे गुणा कर लो, 7900 वर्ग सेमी, ये हमारा क्षेत्रफल होगा। या मीटर दे रखा हो तो मीटर लिखना है, सेमी दे रखा तो सेमी लिखना है। तो कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी, तो 7900 वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें इसका एक डायग्राम बना लेना चाहिए जिससे समझने में आसानी रहे। जैसे मैं ये घन बना रहा हूँ आपके सामने, ये है घन। अभी बोल रहा है कि घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है। अब घन का एक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है, तो घन में ऐसे 6 पृष्ठ होते हैं, तो घन के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा। घन के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल 6 इंटू 100 अर्थात 600 वर्ग सेमी। एक तरीका, एक ये तरीका आप इतना लंबा क्यों जावे, हमें क्या दिया उसी से कर लेते चलो। घन का
प्रत्येक पृष्ठ, घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या देगा आपको 100, यानी हमें घन में 6 पृष्ठ होते हैं, उसका प्रत्येक पृष्ठ 100 है। अब घन का प्रत्येक पृष्ठ जो होता है वो वर्ग होता है, यानी कि हमें वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है। ये घन का एक पृष्ठ देख लो आप, ये इसका क्षेत्रफल हमें 100 दे रखा है, तो घन का प्रत्येक पृष्ठ जो है वो वर्ग होता है, यानी कि हमें वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है पृष्ठ में। अब इस वर्ग के क्षेत्रफल से हम वर्ग की भुजा ज्ञात करेंगे कि इस घन की भुजा क्या है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, या लिख दो 100। अब 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, तो 100 की जगह मैं 10 का स्क्वायर लिख रहा हूँ। ये स्क्वायर स्क्वायर कट गया, तो भुजा कितनी आ गई 10, यानी ये भुजा जो है घन की ये 10 है। और बता घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, यानी हर नाप आपकी अब 10 होगी। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है, यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दे जाए, इसको हमें 2 बराबर भागों में बांटना है और आधार के समांतर काटना है। तो जैसे ये मैं काट रहा हूँ, आप देखो इस तरह है, ये इसकी ऊंचाई 10 है तो इसका आधा कितना होगा 5, तो यहाँ से मैं इसको काट लेता हूँ, ये आधा भाग यहाँ से यहाँ तक ये कट जाएगा। तो कटने के बाद जो बचेगा वो इस प्रकार बचेगा, देखो आप, मतलब क्या है कि लंबाई चौड़ाई में कोई फर्क नहीं आएगा, केवल ऊंचाई जो है वो आधी हो जाएगी। जैसे ये पेन है, अगर मैं इसको 2 बराबर भागों में बांटता हूँ यहाँ से आधा आधा, तो इसके इस नाप में कोई फर्क नहीं है, केवल ऊंचाई जो है उसकी आधी हो जाएगी, बाकी नीचे का भाग जैसा है वैसे रहेगा। तो मतलब लंबाई चौड़ाई यानी ये भाग इस भाग में कोई चेंज नहीं आएगा, केवल जो ऊंचाई 10 थी वो आधी हो जाएगी। तो मैं जब या लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी कि घन को 2 समान भागों में बांटने पर प्राप्त ठोस एक घनाभ होगा जिसकी लंबाई 10, चौड़ाई भी 10 और जो ऊंचाई है वो 5 हो जाएगी। लंबाई चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊंचाई जो है वो आधी हो जाएगी। अब प्रत्येक समान भाग का हमें संपूर्ण पृष्ठ पर निकालना है। तो अब ऐसे 2 भाग हो जाएंगे, मतलब जब अपन घन को 2 भागों में बांटेंगे तो ऐसे 2 भाग हो जाएंगे। अब प्रत्येक भाग का हमें संपूर्ण पृष्ठ में निकालना है। तो प्रत्येक भाग क्या है, घनाभ है, तो हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। फॉर्मूला लगा दो, LB प्लस BH प्लस HL। LB लंबाई चौड़ाई कितनी 10 × 10, 10 × 5 और 5 × 10। अब सोल्व कर लो इसको, 10 × 10 100, 50 और 50, 50 50 100 100 100 200, 200 को 2 से इंटू कर लो आप, तो यह आ जाएगा 400 वर्ग सेमी। ये आपका आंसर। मतलब प्रत्येक घन आपका, आप चाहो तो आप प्रत्येक वर्ड लिख सकते हो, क्योंकि घन को जब 2 भागों में बांटोगे तो 2 घना बनेंगे। प्रत्येक घन आपका जो क्षेत्रफल है वो ये आएगा, यानी 400 नीचे वाले भाग का, 400 ऊपर वाले भाग का। तो ये हमारा क्वेश्चन चौथा कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ रहे हैं। पहले इसको मिटा देता हूँ मैं। यस, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है। मतलब जो संदूक है उसकी मोटाई 3 सेमी है। मोटाई ये किसकी है, लकड़ी की मोटाई।
बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है। इसकी बाहरी लंबाई 14 सेमी, बाहरी लंबाई 146 सेमी, चौड़े 116 सेमी और ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो बाहरी माप दे रखी है, बाहरी माप लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई है आपके 146, यह है 116 और यह है 83 सेंटीमीटर। इसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्चा ज्ञात करो। देखो हमें जो पेंट कराना है वो अंदर की ओर कराना है। जब अंदर की ओर पेंट कराना है तो हमें अंदर की माप की आवश्यकता होगी, बाहरी नहीं। तो हम आंतरिक माप निकालेंगे। अब आंतरिक माप कैसे निकलेगा तो ध्यान दीजिए। आप 8th और 9th में पढ़ के आए ये चीज़ें, फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये लकड़ी का कोई बक्सा है, अब इसकी बाहर की लंबाई ध्यान देना आप, ये 146 है, ये लंबाई 146 है। तो क्या ये भी 146 होगी क्या? ये ना आप नहीं होगी, ये इससे कम होगी। तो कितनी कम होगी? जितनी इसकी मोटाई है। अब प्रश्न मोटाई दे देगी 3 सेमी, तो जैसे मान लो कि ये लकड़ी की मोटाई ये 3 सेमी है, तो जब यहाँ 3 सेमी है तो इधर से भी वो 3 सेमी है, तो 3 इधर से कम होगा, 3 इधर से कम होगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर कम हो जाएगी अंदर की माप। तो बाहर की अगर 146 है तो अंदर की कितनी होगी? 3 इधर से 3 इधर से कम कर दो तो ये आ गई 140 सेंटीमीटर। ये इस प्रकार। ऐसे जैसे मान लो कि ये चौड़े 116 हो, ये अब इधर से 3 कम कर दोगे, इधर से 3 यानी 6 कम कर दोगे, तो ये जो नाप है वो 110 हो जाएगी अंदर की नाप। तो कहने का मतलब क्या है कि मोटाई जो होगी वो इधर से भी कम होगी और इधर से भी कम होगी अगर ढक्कनदार संदूक है तो। बाहर की माप दे रखी है, आंतरिक माप निकालनी है, तो आप क्या करेंगे? जितनी आपको ये लेंथ दे रखी है इसको लिख दो यहाँ, और जो मोटाई दे रखी है उसका डबल इससे माइनस कर लो। चाहो तो इस तरह लिख दो 2 × 3, अर्थात 6 सेंटीमीटर इसमें से कम कर दोगे तो कितना जाएगा? 140 सेंटीमीटर। एक से ये 116 में से ये 6 माइनस हो जाएगा तो 110 सेंटीमीटर। और ऊंचाई है 83, इसमें से केवल 3 ही माइनस होगा। अब यहाँ 3 क्यों माइनस हुआ, 6 क्यों नहीं हुआ? तो आप देखो यहाँ लिखा हुआ, देखो प्रश्न में बगैर ढक्कन। ये जो बक्सा है क्या है? बगैर ढक्कन का है। अगर ये ढक्कनदार होगा तब तो 6 माइनस करेंगे हम डबल, पर अगर बगैर ढक्कन का है तो क्या होगा कि जो हमारी ऊंचाई है वो 1 ही माइनस होगी। ऐसा क्यों है? तो इसको आप यूँ समझ सकते हो, जैसे आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसके ऊपर ढक्कन लगाता हूँ तो ढक्कन कैसे होगा? जैसे ये ढक्कन लग गया, ये ढक्कन है, और खुला होगा तो ये कैसे होगा? ये इस प्रकार होगा। तो ये जो ऊंचाई 3 कम होगी वो इधर से ही ऊंचाई 3 कम होगी, ऊपर से 3 कम नहीं होगी क्योंकि ढक्कन नहीं है। अगर ढक्कन होगा तो 3 ऊपर से 3 नीचे से 6 कम होगी। तो ये बात आप याद रखोगी, जब भी बगैर ढक्कन का आएगा ऊंचाई जो है वो सिंगल, अर्थात मोटाई जो 3 सेमी है वही माइनस होगी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना। और ढक्कनदार अगर आता है प्रश्न में, यहाँ ढक्कनदार है तब तो यहाँ भी आप 6 माइनस करते हैं। अब प्रश्न में क्या निकालना पड़ो? उसके अंदर की ओर पेंट करने का खर्चा ज्ञात करो। पेंट कराना मतलब हमें क्षेत्रफल निकालना होता है। उसके अलावा एक लाइन और दे रखी है यहाँ, पेंट की दर 2 रुपये प्रति वर्ग 100 वर्ग सेमी। ये वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग जो है क्षेत्रफल की इकाई है। इससे हमें पता चलता है कि हमें अब क्षेत्रफल निकालना है। किसका? संदूक यानी बक्से का। बक्से का पेंट का करना, अंदर करना है, इसलिए हमें बक्से के अंदर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे बक्सा, या इससे संदूक बोल सकते हो या घनाभ कह सकते हो, का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। पर ध्यान दो कि घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ मतलब 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल है। लेकिन जब बक्सा बगैर ढक्कन का है, अगर ढक्कन नहीं है तो उसमें पृष्ठ 5 ही कहलाएंगे, 1 पृष्ठ कम होगा। बात ध्यान दें,
कि अगर बगैर ढक्कन का बक्सा है मतलब उसमें 6 की जगह 5 पृष्ठी है, ऊपर का ढक्कन नहीं है, तो 5 पृष्ठी कहलाएंगे, ध्यान दें। इसलिए अब ये जो सूत्र है ये तो 6 पृष्ठों का है, तो 5 पृष्ठ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक LB आपको इसमें से माइनस करनी पड़ेगी। यहाँ से यहाँ तक तो 6 पृष्ठ हो रहे हैं, उसमें से एक पृष्ठ आप माइनस कर दोगे तो 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी कि जब भी बगैर ढक्कन का आएगा और हमें संपूर्ण प्रश्न निकालना है, सूत्र ये लगेगा। और अगर वो ढक्कनदार होता है प्रश्न में तो सूत्र यहाँ तक ही काम करेगा, 6 पृष्ठों वाला सूत्र ही लगेगा, ये नहीं लगेगा। अब मान भर दो और आंसर निकालो। 2 LB, L कितना है 144, B है 110 प्लस 110 इंटू 80 प्लस 80 इंटू 140 माइनस LB 140 इंटू 110। इसको इससे गुणा कर दो, 2 0, 4 चौक 44 के 4, 4 हासिल के 11 गुण 11 और 4 15, 11 8 88 और 2 0, 2 0 लगा दो, 8 चौक 32 के 2 3, 8 8 और 3 11, 14 इंटू 11 गुणा कर दो, यहाँ भी गुणा किया था, ये 15400, ये आगे 15400, इनको गुणा करने पर ये। अब इन तीनों को पहले आप जोड़ेंगे, तो जोड़ें आप, ये लास्ट में 2 0 2 0 2 0, तो ये 2 0 आप पहले लगा दो। फिर देखो 4 8 12 और 2 14 के 4 हासिल का 1, 5 और 1 6, 6 और ये 8 14, 14 और ये 1 15, 1 हासिल का 1 और 1 2, यहाँ कोई है ही नहीं, 2 और 1 3, यानी 35,400 माइनस 15,400, 15,400। इसको इस 2 से गुणा कर लो तो 35 दूनी 70, 400 का दूना 800, तो 70,800 हो जाएगा गुणा करने पर। उसमें से 15,400 घटा दो, 800 में से 400 घटाओगे तो यह तो आ गया 400, 70 में से 15 घटा दो यानी 55, तो 55,400 वर्ग सेमी ये अंदर का क्षेत्रफल होगा हमें जहाँ पेंट करवाना है। अब प्रश्न की लैंग्वेज क्या है, पेंट की दर 2 रुपये प्रति 100 वर्ग सेमी है, तो उसका हमें खर्चा भी ज्ञात करना पेंट करने का। तो अब मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ, पेंट कराने का खर्च, पेंट कराने का खर्च। जो आपका क्षेत्रफल है उसको इस खर्चे से इंटू कर लो। दर क्या, 2 रुपये प्रति 100, प्रति 100 बोले तो बटे हुए 100 लिख दो यहाँ, प्रति 1000 बोले तो नीचे 1000 लिख दो, प्रति दर्जन बोले तो नीचे 12 लिख देना। अब इसको इंटू कर लो, 2 0 2 0 कट गया और गुणा कीजिए, आपका आंसर 2 चौक 8, 2 5 10, 1 10 और 1 11, यानी 1108 रुपये जो है पेंट करने का खर्चा होगा। आशा है कि 5 क्वेश्चन जो हमने समझाए आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर करें, और कोई भी दिक्कत आए तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर जो है इस पर मैसेज करें, और इसके आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में आप अवश्य देखिए।